सीटें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब उसका नाम रख दो जलेबी बाई। वो जब डिबेट करती है ना तो दूसरे को बोलती है कि जलेबी मत घुमाओ, बात करो। अब तेरा नाम पड़ेगा जलेबी बाई। लोकसभा के जो चुनाव गए हैं उसके अंदर क्या एग्जिट पोल फेल नहीं हुए भाई? नरेंद्र मोदी को 350 से 370 सीट दिखा रहे थे तो उनकी 240 रह गई, एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। और अब जिनके एग्जिट पोल फेल हो गए तो अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस हलवाई पे या नुक्कड़ पे रेडी के ऊपर। और वो शाम को 2 घंटे के लिए जलेबी खाई जाती है, नाश्ते समोसे और जलेबी के साथ। इनको जलेबी के बारे में नहीं पता, हिंदुस्तान की सभ्यता का नहीं पता इन्हें, ये देश को क्या संभालेंगे। ये कांग्रेस को संभाल ले वही काफ़ी है। हो गया बेड़ागर हो गया, एक भी चुनाव नहीं जीता, सारे चुनाव हारते जा रहे हैं। तब ये मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी मुंह छुपाएंगे। अरे मुंह छुपा के तो तू भाग गया, कब की टिकट करा। जिस तरीके से हरियाणा में जो विपक्षी पार्टी जो बीजेपी के विपक्ष में रही है उनकी जिस तरीके से हार हुई है, तो उस तरीके से आप क्या मानते हैं, किस तरीके से जो है विपक्ष जिस तरीके से हारा है, जो बीजेपी के अगेंस्ट जो भी पार्टियां थी सब जो है बहुत बुरी तरीके से हारी हैं, तो इस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, हरियाणा में तो हार होनी थी कांग्रेस और झाड़ू वाले की, क्योंकि इन्होंने जो पीछे ये मिलके जो साझेदारी मिलके इन्होंने संविधान हिलाया था पहले कि संविधान खतरे में है, फिर उसके बाद जाति खतरे में है, फिर किसान खतरे में है ना, फिर ये अग्निवीर खतरे में है, तो अंडानी अंबानी वो लूट रहे हैं। तो जनता जो है ना सब कुछ समझ गई है कि ये पागल बना रहे हैं सबको, भारत की जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। तो हरियाणा की जनता ने जो है ना एक तरफा होके वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी। और आपके जो मीडिया वाले सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कांग्रेस के पक्ष के अंदर। भैया जो मैं कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल क्या फेल नहीं होते? पीछे जो लोकसभा के जो चुनाव गए हैं उसके अंदर क्या एग्जिट पोल फेल नहीं हुए भाई? नरेंद्र मोदी को 350 से 370 सीट दिखा रहे थे तो उनकी 240 रह गई, एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। और अब जिनके एग्जिट पोल फेल हो गए तो अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं ये कांग्रेस वाले कि ईवीएम खराब है। अब भाई तुम्हारे को ही तो 34-35 सीटें मिली हैं, ये क्या ईवीएम से मिली है या बैलेट पेपर से मिली है तुम्हारे को? ये समस्या बाहर है इनके। अगर ये जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ सही है, जब नहीं आते तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ते हैं। अबे जनता ने तुम्हारे को जवाब दिया है भाई, तुम तो उल्टे सीधे तुम जनता को जब तुम पाठ पढ़ाओगे कि संविधान खतरे में भूल गए, फिर जातिवाद पे आगे भूल गए, अंडानी अंबानी भूल गए, फिर किसान को लिया है भूल गए, अग्निवीर को। अबे सारा कुछ तुमने ठेका ले रखा है कि अबे सरकार को काम करने दो, अगर जो कोई अच्छा नहीं लग रहा तो संविधान अच्छे से बैठ के करो, मगर तुम जनता को तो बेवकूफ़ मत बनाओ कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का तुम्हारा सारा काम लगा। ये आतंकवाद के समर्थन है ये कांग्रेस और ये झाड़ू वाले। ये अभी क्या नाम इसका केजरीवाल का 133 करोड़ रुपए का क्या नाम खालिस्तान से फंडिंग का वो आ रहा है, मीडिया में चल रहा है। अभी आप देखना इसका पहले तो सीबीआई और ये क्या नाम सीबीआई और ईडी ने उठाया था, एक और संस्था है अब इसको उठाने जा रही है। और पूछिए सर। जी, अब जिस तरीके से विपक्ष में जैसे राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार यही कहे जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अब अपना मुंह छुपा के रहना चाहिए कि उन्हें अब बाहर निकलने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हरियाणा वो हार चुके हैं। मतलब कि वो जीते नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, उन्होंने पहले ही दावा ठोक दिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने इस तरह कहा था। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? भाई इस पर मैं कहना चाहता हूँ ये कांग्रेस को तो पूरी, ये मोदी के लिए बोल रहा, मैं कह रहा हूँ इस कांग्रेस को पूरी मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए भारत छोड़ के यहाँ से। अबे जब से एक बार राहुल गांधी आया है कांग्रेस का घंटा बाहर हो गया, बेड़ागर हो गया, एक भी चुनाव नहीं जीता, सारे चुनाव हारते जा रहे हैं। तब ये मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी मुँह छुपाएंगे। अबे मुँह छुपा के तो तू भाग गया, कब की टिकट करा के भाग गया? हरियाणा चुनाव के अंदर दोनों बहन भाई भाग गए बाहर। और वो सुप्रिया श्री ने तब नज़र नहीं आ रही हो, वो कह रही थी कि 15 से 20 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर है, 15 से 20 कि मैं नाम बदल लूँगी 15 से 20 सीटें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब उसका नाम रख दो जलेबी बाई। वो जब डिबेट करती है ना तो दूसरे को बोलती है कि जलेबी मत घुमाओ, बात करो। अब तेरा नाम पड़ेगा जलेबी बाई। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने, आपने जो जलेबी बाई बोला, तो जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में जलेबी का ही जो ज़्यादातर जलेबी की चर्चा चल रही थी कांग्रेस में, तो इस तरीके से आप जिस तरीके आपने बोला कि जलेबी बाई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
भाई जलेबी भाई तो मैंने उसका नाम रखा और आपने पूछा जलेबी के लिए। जलेबी जो है ना ये बेवकूफ़ क्या नाम, इनको भारत की सभ्यता का पता ही नहीं है इन्हें। ये भारत में रहते हो तो भारत की सभ्यता का पता हो ना। जलेबी और लड्डू वो चीज़ है जो सबसे पहले भारत के अंदर मिठाई के अंदर सबसे पहले वही बनाई जाती है, और वो सबसे ज़्यादा गांव देहातों के अंदर, और हरियाणा वाले तो सबसे ज़्यादा मीठा खाते हैं जलेबी और लड्डू। उसे जलेबी और लड्डू का फ़र्क ही नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनेगी। अबे जलेबी शाम को 2 घंटे के लिए बनती है हर कोने के हलवाई पे या नुक्कड़ पे रेडी के ऊपर, और वो शाम को 2 घंटे के लिए जलेबी खाई जाती है नाश्ते समोसे और जलेबी के साथ। इनको जलेबी के बारे में नहीं पता, हिंदुस्तान की सभ्यता का नहीं पता इन्हें। ये देश को क्या संभालेंगे, ये कांग्रेस को संभाल ले वही काफ़ी है। अच्छा, जिस तरीके से देखिए हरियाणा में जिस तरह हार हुई है बीजेपी के जो अगेंस्ट में थे उनकी, जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी पार्टियां थी, तो जिस तरीके से हार हुई, आपको क्या लगता है 2025 में दिल्ली में क्या लगता है कि फिर से केजरीवाल वापस आएंगे? देखो मैं कहना चाहता हूँ, आपने मेरे मन की बात बोल दी, अब मैं कहना चाहता हूँ बढ़िया वाली बात। ये कह रहे थे कि है ना हरियाणा में तूफान आ गया, जलजला आ गया। अब जलजला तो आ गया हरियाणा में, बीजेपी का जलजला आ गया। अब ये जलजला जो है ना बीजेपी का बहता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा है, जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव है, ठीक है ना। ये जलजला बीजेपी का बहता हुआ आ रहा है। जमुना भी साफ करेगी, केजरीवाल को भी साफ करते हुए ले जाएगी, और दिल्ली का कूड़ा भी साफ करते हुए ले जाएगी। और इनके जो जितने भी MLA हैं इनके, ये भ्रष्टाचारी MLA दिल्ली के अंदर झाड़ू के केजरीवाल तो कुछ नहीं है, केजरीवाल के काय क्या है। अब आतिशी के MLA, आतिशी मुख्यमंत्री है ना। अब केजरीवाल तो आम आदमी हो गया। जी बिल्कुल, आतिशी हैं इस वक्त मुख्यमंत्री। तो हर एक आदमी मीडिया वाला केजरीवाल क्यों बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आती। मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला नहीं, मैंने ये बोला कि केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार तो केजरीवाल का नाम मत लो दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आतिशी मुख्यमंत्री है, आतिशी के जो MLA हैं ये सारे भ्रष्टाचारी और चोर। एक भी MLA किसी भी विधानसभा में अच्छा काम नहीं कर रहा। जाके देख लो रोहतक रोड, बलजीत नगर विधानसभा, और क्या नाम किराड़ी विधानसभा, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, और ये बगल के अंदर करोलबाग विधानसभा, इस सबों ने कूड़े का ढेर मचा दिया दिल्ली का। दिल्ली में इतने कूड़े के जगह जगह दरासी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, 3 मौतें हो जाती है राजेंद्र नगर में, और एक विधानसभा के अंदर करंट लगने से बच्चे एक कर्मचारी मर जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। और इनका जल बोर्ड सारा दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का भरा हुआ है। कितने लाखों करोड़ों का कर्जा हो रहा है, बिजली विभाग के लाखों करोड़ों का कर्जा हो रहा है। और हमने बस फ्री कर दी। अबे बस फ्री कर दी, कहते हैं हमने अपनी बहनों के लिए बस फ्री कर दी। अबे साले अपने जीजाओं को बहन का दारू पिला के अपनी बहनों को विधवा कर दिया तुमने। बहन का जितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, दारू फ्री कर दी हमने। और दारू फ्री करी तो अपने जीजाओं को मारने के लिए और अपनी बहनों को विधवा करने के लिए फ्री करी। अच्छा, जिस तरीके से देखिए जी, जैसे कि दारू के ठेके हर मोहल्ले के हर गली गली में जिस तरह दारू के ठेके दिखते हैं, तो उस तरीके से जैसे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ, ये दिल्ली को है ना बहुत बढ़िया बनाने आया था दिल्ली की जनता को। ये दिल्ली जगह जगह ठेके खोल के दिल्ली की जनता को मारने आया था। जिंदगी आदमियों को तो ही मार रहा था, जवानों को, बच्चों को मार रहा था। तो 25 से 18 साल कर दी, और पिंक ठेके खुलवा दिए लेडीज़ों के लिए। भाई जवान बच्चों के लिए, जवान लड़कियों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए। वह क्या राजनीति करने आया था, दिल्ली का भला करने आया था, ये नशेड़ी बनाने आया था दिल्ली वालों को नशेड़ी बना के रख दिया इसने। लोगों की किडनियाँ खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए, लीवर खराब हो गई। ये दिल्ली की जनता को मारने आया था, और ये अब जो है ना दिल्ली की जनता को उखाड़ के दिल्ली की जनता इसको उखाड़ के फेंक देगी अब इसको, केजरीवाल को। अच्छा, आपको क्या लगता है 2025 में क्या कांग्रेस आएगी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अरे कांग्रेस तो खत्म है, अब खाली रहेगी बीजेपी पूरे भारत के अंदर। अब देख लेना, दिल्ली में तो भाजपा आएगी, मुंबई में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव है, और हाँ, ये आपसे मैं ये बात करने ही वाला था कि जैसे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन है, तो उस तरीके से जैसे कि संजय राउत ने सीधा बयान दे दिया है कि
आप ये बता दो राहुल गांधी जी कि आप अकेले लड़ना चाहते हो या हमसे मिलकर लड़ना चाहते हो, ये उन्होंने जाहिर कर दिया, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? भाई मेरे हिसाब से जब भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, जैसे इधर हरियाणा में अकेले लड़ी है, और दिल्ली में भी अकेले ही लड़ना चाहिए। अकेले दिल्ली में तो अकेले ही लड़ेगी और कोई है ही नहीं। नहीं, संजय राउत ने राहुल गांधी से बोला है। भाई उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब दिल्ली के अंदर जो है ना भाजपा की सरकार बनेगी और फुल मोहब्बत से सरकार बनेगी। इस केजरीवाल को दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंक देगी, आतिशी को उखाड़ के फेंक देगी और बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। जैसे हरियाणा के अंदर एक सीट नहीं मिले ना इसको, केजरीवाल को हरियाणा का लाल बोलता था, काला मुँह करके बजे हरियाणा की जनता ने इसको। अच्छा, जिस तरीके से आप चाहते क्या है, मतलब कि आम आदमी पार्टी से कि किस तरीके का काम करे तो आप खुश हो जाएं? आम आदमी पार्टी के भैया कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। इसके जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे दूसरी पार्टी से निखारे हुए कैंडिडेट हैं, जो वहाँ पे भ्रष्टाचारी करते थे, वो इस पार्टी में आगे टिकट लेके चुनाव लड़के जीत गए हैं। और वो केजरीवाल की किसी टाइम पे उसकी ईमानदारी के लिए लहर थी, वो ईमानदारी उस केजरीवाल की और इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब दिल्ली के अंदर जो है ना भाजपा सरकार आएगी, कांग्रेस का तो मामला ख़त्म है, कांग्रेस तो अब ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे। ये जो कांग्रेस वाले जो ये अलग अलग जो पॉइंट उठाते हैं ना, इनके पास कुछ शब्द नहीं है। कभी संविधान ले आएंगे, कभी अग्निवीर ले आएंगे, कभी अंडानी अंबानी ले आएंगे, कभी किसान ले आएंगे। अबे सारा कुछ तुम्हारे लिए है क्या? ये सब कुछ एक एक अबे कोई एक सब वो भी तो होता है, इस पर लड़ा जाए चुनाव। तो ये इन पर कुछ नहीं है कांग्रेस वालों के पास। और ये भ्रष्टाचारी हैं। 55 साल का जो रायता फैलाया है इन्होंने, जो 55 साल में इन्होंने गंद फैलाया पूरे भारत में, और ये जो आतंकवाद को पाड़ा है इन्होंने, आतंकवाद के समर्थन में खड़े रहते हैं ये, और मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहते हैं कि ये एक ही माइनॉरिटी के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो ये कांग्रेस वाले और ये सब साफ हैं, जितने भी विपक्ष पार्टी, ये सब बेकार पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 2 सीट से लड़ते लड़ते 303 पे आई थी, अब 240-41 पे है, और कई स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। यूपी में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है योगी जी की। मैं अभी गया था, रोड ऐसे बने हैं मक्खन मलाई की तरह। भारतीय जनता पार्टी, हम पहले भी कभी कांग्रेस के राज में भी गए थे, इंदिरा गांधी के राज में भी गया था मैं हरिद्वार। इतने 10-10 घंटे लग जाते थे जाने के लिए, 2-2.5 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुंच जाता दिल्ली से। अच्छा, मेरा जो अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी अब 5 साल बाद अपनी सत्ता जैसे गद्दी से हटने के बाद आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का दावेदार? क्या योगी आदित्यनाथ उसके लिए सही चेहरा है? भाई देखो, मेरे हिसाब से अगर मानोगे तो मैं तो योगी आदित्यनाथ का कहूँगा। बाकी इनका पार्टी का और संघ का पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से इनका प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पद का फार्मूला तय होता है भैया। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की गद्दी की और देश के प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाना चाहिए। और ये जितने भी जैसे यूपी के अंदर सारा गंद साफ कर दिया ना योगी जी ने, वैसे भारत के अंदर ये आतंकवाद का सफाया कर देंगे। योगी जी इतने बढ़िया कट्टर बढ़िया फर्स्ट क्लास नेता हैं, उन्हें दिल्ली की गद्दी पे बिठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आप बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में जो इलेक्शन हुए और नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले थे कि जिस तरीके से सुबह के जो रुझान देखे जा रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, क्लीन स्वीप कर जाएगी। जिस तरीके से रुझान आ रहे थे 65 सीटों तक आ रही थी, कि 70 के लगभग पहुंच रही थी, उसके बाद अचानक से आंकड़े बदले। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में विकास हुआ है, इसलिए शुरू में इनको मिली थी, आगे हुए थे। तो हरियाणा में विकास हुआ है 10 सालों में और आगे भी होता रहेगा। इसलिए विकास के कारण डबल इंजन की सरकार है, विकास काम किया, इसलिए काम किया इसलिए जीत रहे हैं। विकास हुआ है हरियाणा में, मेन मुद्दा विकास था। अच्छा, तो जिस तरीके से जो काफ़ी जो है मीडिया में भी यही थी कि मीडिया वाले भी नहीं समझ पाए, कि कोई भी ये समझ नहीं पाया, कि पार्टी के अंदर के लोग भी नहीं समझ पाए, जो ग्राउंड पे उतरे हुए थे, ग्राउंड पे एक एक मोहल्ले एक एक गली को जो
चाप चाप करके जो एक छान मार रहे थे, उन्हें भी नहीं पता चला कि हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है। उन्हें लगा कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस को लगा। कांग्रेस एकदम निश्चिंत होकर बयान देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अब जो हाल है कांग्रेस का, तो जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी जो बहन है वो दोनों बाहर हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी शुरुआत है। उन्होंने बोला था कि हिंदू हिंसक होता है, ऐसे ऐसे बयान आएंगे कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी देंगे तो हारेंगे। अभी महाराष्ट्र झारखंड का बाकी है, वहाँ भी हारेंगे, वहाँ भी बीजेपी आ रही है और दिल्ली में भी आएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी बीजेपी आएगी? महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली तीनों जगह बीजेपी पूरी संभावना आने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।